नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक ऐसी वैक्सीन कंपनी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं जो कि भारत सरकार जल्द ही जो है उसको कोरोना वैक्सीन के रूप में या टीके के रूप में जो है मंजूरी देने वाली है। वो भारत में चौथा टीका बनने जा रहा है। पहले से ही जो है कोविशील्ड, कोवैक्स और स्पुतनिक 5 को जो है मंजूरी मिल चुकी है। अब ये चौथा टीका है जो मिलने जा रहा है। उसका नाम फाइजर है, जो कि अमेरिकी कंपनी की है ये फाइजर, और जो कि न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर भी है। तो महामारी पर जो है जल्दी नियंत्रण देखने को मिल सकती है। जब भारत सरकार इसको जो है चौथी वैक्सीन के रूप में जब मान्यता देगी तो जल्द ही जो है भारत को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएगा, और जिससे जो है काफ़ी हद तक जो है कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है देश में। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत को जो है कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन देने के लिए जो है प्रस्ताव रखा है, जिसमें से यूएन ने जो है मॉडर्ना के साथ डील करके जो है भारत को भी जो है काफ़ी मात्रा में कोरोना टीका देने जा रहा है। और स्पुतनिक के साथ जो है रूस का चीनी कंपनी से करार हो रहा है, जिससे भारत को जो है स्पुतनिक 5 जो है प्रोवाइड करवाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है एक ये रामबाण इलाज जो है देखने को मिलेगा वैश्विक स्तर पर फाइजर का, जो कि एक वैश्विक दवा कंपनी भी है जो लगातार जो है हर एक देश को प्रोवाइड करवा रही है। तो इससे जुड़ी हर तरह का वीडियो जानकारी जो है आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप मुझे जो है फेसबुक पेज पे बर्नवाल विकास कुमार बर्नवाल के नाम से जो है फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मैं बता दूँ वैक्सीन के बारे में, फाइजर के बारे में। तो फाइजर का देखिए लोगो है PFIJDR फाइजर, इसका पूरा विस्तारित रूप में इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हो, जो कि न्यूयॉर्क में है। फाइजर की इतनी बड़ी ऑफिस है। उद्योग औषध उद्योग से है, और ये जो है अधिकतर कैल्शियम या और भी बहुत सारी पेन किलर दवाएं बनाती है। पहले से ही नियति जो है एक सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसकी स्थापना जो है मैनहट्टन में 1849 में हुआ था। काफ़ी पुरानी कंपनी है। मुख्यालय मैनहट्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में है भी है। कर्मचारी जो है 92,400 हैं। इसका वेबसाइट देख सकते हो http://www.pfizer.com। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, जो कि वैश्विक स्तर पर जो है काम करती है, दवाएं बनाती है, दवाएं जो है प्रोवाइड करवाती है। तो जल्द ही जो है इसकी वैक्सीन भारत में इसकी मंजूरी मिलने जा रही है। मिलते ही जो है ये जल्द ही यूरोप और अन्य देशों के जो भी उसके केंद्र हैं, वितरण केंद्र है, वहाँ से भारत को प्रोवाइड करवाएगी। और बहुत बड़े पैमाने पर जो है भारत को जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है कोविड टीके भेजने की कोशिश कर रही है। जल्द ही भारत में जो है उसका मदद जो है पहुंचने वाला है, जो कि 510 करोड़ रुपए का ये मदद है। और साफ उसने कहा है कि वो भारत को जो सरकारी रेट पे देगा, यानी जो कोई लाभ नहीं कमाने वाला है, सिर्फ सरकारी कंपनियों को या भारत सरकार को देगी, प्राइवेट निजी कंपनियों को नहीं देगी। ये बातें जो है निकल कर आई है। तो चलिए बता दूं कि दुनिया के सबसे पहले ब्रिटेन में फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हुई। मध्य ब्रिटेन के कवेंट्री में स्थित यूनिवर्सिटी अस्पताल में उत्तरी आयरलैंड की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट किनान को जो है पहली फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन दी गई है। भारत का चौथा कोरोना वैक्सीन जल्द मिल सकती है। दुनिया की सबसे कारगर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अमेरिकी कंपनी फाइजर के चेयरमैन और CEO अल्बर्ट बुर्ला ने कहा कि कंपनी अपनी वैक्सीन को भारत में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से इजाज़त मिलने के साथ ही कंपनी भारत के लिए जो है वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगी। तो इस जो है ये कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक कंपनियों में से एक है। यह जर्मनी की कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर जो है दवा ये वैक्सीन बना रही है। और मैं बता दूं कि कंपनी ने अमेरिका और दूसरे देशों में लगभग 40,000 लोगों पर जो है परीक्षण भी किया है, जो कि सफल रहा है। और जल्द ही जो है ब्रिटेन और बहुत देशों के बाद जो है भारत भी जो है जल्द ही इसको मंजूरी देने वाला देश बनने जाएगा। और बड़े पैमाने पर जो है भारत में इसका उत्पादन भी होगा, और जो है लोगों को राहत मिलेगी कोरोना से। तो ये बहुत ही जल्द जो है देश में आएगा, और इसका उत्पादन भी हो सकता है भारत में या फिर अन्य देशों में। उसके बाद जो है भारत को ये मिलेगा। तो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देगा फाइजर ने साफ तौर पे कहा है कि भारत आने से पहले फाइजर ने शर्त रखी है कि वह अपने वैक्सीन केवल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही देगा।
इसका मतलब है कि शायद यह वैक्सीन जो है प्राइवेट अस्पतालों में ना मिले तब तक कि सरकार इन प्राइवेट संस्थानों को यह वैक्सीन ना दे। फाइजर ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब भारत ने अपनी टीकाकरण रणनीति में जो है एक के बाद एक बदलाव किए हैं। तो 1 मई से जो है 18+ के लोगों को जो है वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है देश में। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वैक्सीन उनको नहीं मिला है या वो नहीं खरीद पाए हैं। तो एक चिंता का ये विषय है। तो जल्द से जल्द जो है भारत सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द बड़े पैमाने पे जो है टीके भारत में आएँ या भारत में इसका उत्पादन हो और जो है लोगों को कोरोना से राहत के लिए जो है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जो है बड़े पैमाने पे किया जाए। अभी तक से लगभग 16 करोड़ के आसपास जो है छूने वाली है वैक्सीनेशन की। 3 दिन में मात्र 18 लाख ही जो है वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि स्थिति बहुत ही चिंताजनक बताई जा रही है। और भी जो है तेज़ होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले कि राज्य सरकारों को जो है मैनेजमेंट के नाम पर जो है अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, दिन ब दिन लाइन लगते हैं, उनके बाद उनको पता चलता है कि टीका है ही नहीं, वैक्सीन है ही नहीं। तो इस तरह से जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छी व्यवस्था देने के लिए जो है राज्य सरकार को जो है काम करनी चाहिए बड़े पैमाने पर एक स्ट्रेटजी के साथ। इसके लिए एक नोडल अधिकारी, एक जो है सिंगल विंडो सिस्टम, ये जैसे कुछ व्यवस्थाएं देनी चाहिए। तो फाइजर 510 करोड़ की दवाएं जो है भारत को भेज रहा है। वैश्विक दवा कंपनी फाइजर के चेयरमैन और सीईओ अल्बर्ट बुर्ला ने कहा है कि कंपनी अपने अमेरिका, यूरोप, एशिया स्थित वितरण केंद्रों से 510 करोड़ रुपए की दवाएं भारत के लिए भेज रही है। उन्होंने फाइजर इंडिया के कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा है कि हम भारत में कोविड-19 के हालात से अत्यधिक चिंतित हैं और दिल से आपके और आपके परिजनों और भारत के सभी लोगों के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी जो है भारत को ये वैक्सीन दे करके कंट्रोल करना चाह रही है और चाह रही है कि इसका भी जो है बड़े पैमाने पे जो है इसका प्रोडक्शन के साथ वितरण भी हो, यानी वो अच्छा भी जो है बिजनेस भी कर सके, ताकि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश जो है और भी ऐसे देश जो है इसको खरीदे और इसका जो है मांग तेजी से बढ़ सके। कहीं ना कहीं ये भी एक बिजनेस का जो है एक मोनोपोली जो है कंपनी का चल रहा है, लेकिन बिल्कुल होनी भी चाहिए। हर कोई चाहता है कि उनका सामान, उनका प्रोडक्ट जो है बड़े पैमाने पर बिके और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं बता दूं कि कोविड वैक्सीन या कोविशील्ड किन्हें नहीं लगवानी चाहिए। तो कुछ पुरानी रिपोर्ट है जो कि मैं बता दूं कि जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, जिन्हें किसी दवा से एलर्जी है, बुखार आ रहा हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज हों, यदि ब्लड थिनर पर है या यदि इम्यूनिटी को लेकर दवा ले रहे हैं, प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग, यदि कोरोना की वैक्सीन ली हो तो जो है वो ये सब वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप पहले से ऑलरेडी बीमार चल रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं वैक्सीनेशन लूँगा, तो नहीं, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। तो आप संभल के रहें और डॉक्टर से सलाह लेकर के बाद ही जो है वैक्सीन का डोज लगाएं, अन्यथा जो है आपके लिए ये महंगा साबित हो सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो तभी आप वैक्सीन लो, अन्यथा जो है वैक्सीन से ऐसे कोई नुकसान नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप पहले से कोई तरह का गंभीर बीमारी से पीड़ित हो फिर आप वैक्सीन लोगे तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु होने की संभावना भी बहुत बनी रहती है। तो ज़रूरी है कि आप जो है दूरी बनाएं इस केसेस में, या फिर डॉक्टर से राय लेने के बाद ही वैक्सीन लें। तो चलिए बता दें, क्रिसमस से पहले कोरोना वैक्सीन, तो ये बहुत पुरानी न्यूज है। यूके 3 फेज के ट्रायल के बाद जो है टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। फाइजर को मिला जो है अप्रूवल। फाइजर वैक्सीन भारत में आने की उम्मीद कम है, पहले बताई गई थी। तो वैक्सीन की मंजूरी, ब्रिटेन 3 ट्रायल से गुजर चुकी किसी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक की ज्वाइंट कोरोना वैक्सीन को जो है अप्रूवल दे दिया है। उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले जो है ये इसको जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो वैक्सीनेशन के बाद क्या, हार्ड इम्यूनिटी बनने के लिए ज़रूरी है कि बड़ी आबादी का वैक्सीनेट होना। जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं लग जाती तब तक जो है मास्क ही बचाएगा। वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो है पालन करना होगा। तो एक बहुत बड़ा जो है जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं जो है पूरी तरह से अमर हूँ, विजय हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आपको जो है दूरी बनानी होगी, जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसको पूरा करना होगा, तभी है इससे बचा जा सकता है। ऐसी नहीं कि आप वैक्सीन ले लियो तो आप फ्री हो गए हो, बिना मास्क के घूम रहे हो, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी साफ तौर पे कहा, आईसीएमआर जो कि भारत की संस्था है, सीएसआईआर ने भी जो है अपनी रिपोर्ट में कही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो है आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं जो है वैक्सीन लेने के बाद आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगी, यानी कोरोना आपको हो भी जाती है तो
20-30% जो है आपके बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाएगी, अन्यथा जो है आपको जो है ज़्यादा रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा तरह का नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार को लागत मूल्य पर जो है वैक्सीन देने का फाइजर का प्रस्ताव। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में कोरोना के खिलाफ जो है जारी लड़ाई में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करना चाहती है। कंपनी ने अप्रैल में भी कहा था कि उसने भारत को अपने वैक्सीन को बिना मुनाफे के लागत मूल्य पर मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया है। वह महामारी पर काबू पाने भारत सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहती है। और कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 की बात की जाए तो सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन होगी, ये बातें की गई है। तो वैक्सीन इन्फोटिक वेनिस कीमत, और ये देख सकते हो कोविशील्ड जो कि ब्रिटेन में 90% कारगर है, 500 रुपये दाम है। स्पुतनिक 5 रूस में जो 95% कारगर है, 700 रुपये से कम इसकी रखी गई है। कोवैक्सीन जो कि भारत में 1000 रुपये रखी गई है, लेकिन भारत सरकार को 150 रुपये मत मिल रही है। सरकारी कंपनियों को, निजी कंपनियों को 600 रुपये में, राज्य सरकार को 400 रुपये में दी जा रही है। मॉडर्ना जो कि यूएस में चलती है 1800 से 2700 रुपये मिल रही है। फाइजर जो कि यूएस में है 95% कारगर है, 1450 रुपये मिल रहे हैं। नोट सभी के जो है स्टेटस फेज 3 का ट्रायल खत्म होने के बाद जो है कीमतें दी गई है, निर्धारित की गई है। तो ये था वैक्सीन से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि फाइजर से जुड़ा हुआ है। फाइजर अमेरिकी संस्था की कंपनी है, मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ। जल्दी जो भारत में इसको जो है मंजूरी मिलने जा रही है इसके टीके को। इसके बाद जो है काफ़ी हद तक जो टीके की कमी देश में है उसको कंट्रोल या ख़त्म किया जा सकता है। तो ये था वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी फाइजर से जुड़ी हुई। तो फाइजर एक बहुत अच्छा दवा जो है जो काफ़ी कारगर भी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।